जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे रहते हैं पेंशन के, वो आपको समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम रहती है उसको हल किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। बेसिक पेंशन बढ़ गई लेकिन एरियर नहीं मिला, क्या करें? दोस्तों, काफी पेंशनर का ये सवाल रहता है कि सर, हमें OROP2 की बढ़ी हुई पेंशन तो मिल गई, हमारी बेसिक तो बढ़ गई, लेकिन हमें एरियर नहीं मिला। दोस्तों, भारत सरकार के रूल्स के अनुसार सबसे पहले आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, फिर आपको एरियर रिलीज होगा। तो अगर आपकी बेसिक पेंशन बढ़ गई है और एरियर नहीं मिला तो दोस्तों थोड़ा सा आप यहां पे वेट कर लीजिए, क्योंकि कई बार एरियर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है डिपार्टमेंट को, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक CPPC हो। जैसे हमारा डिपार्टमेंट भी है, हम कई बार बेसिक पेंशन बढ़ा देते हैं अगले महीने से, लेकिन एरियर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद दे देते हैं, लेकिन किसी का एरियर रोकते नहीं है। तो अगर आपको 6-7 महीने हो गए हैं कि आपकी बेसिक पेंशन पहले ही बढ़ गई और एरियर नहीं मिला, तो इसके लिए आप फिर CP ग्राम में शिकायत डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा एरियर लेने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट, स्पर्श, बैंक, CPPC एरियर आपको प्रोवाइड करता है कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने हो सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा टाइम हो गया है, नहीं मिला, तो फिर आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो पहले बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी, फिर आपको एरियर मिल जाएगा उसका, जितने भी डिफरेंस का है। तो थोड़ा सा यहां पे आपको संयम रखना है, पेशेंस रखना है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको मिल जाता है एरियर। नहीं मिला तो फिर आप CP ग्राम के थ्रू शिकायत डालते हैं, जैसे 5-6 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, तो आप घबराइए मत, मिल जाएगा आपको। सेकंड इंफॉर्मेशन, CP ग्राम पर शिकायत डालने के बाद उचित रिप्लाई नहीं मिला। काफी पेंशनर कहते हैं कि सर, हम CP ग्राम में शिकायत तो डाल देते हैं, लेकिन हमें उचित रिप्लाई नहीं मिलता, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। तब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। RTI सही रास्ता है। दोस्तों, अगर आप CP ग्राम के थ्रू शिकायत डाल रहे हैं, अगर आपको सेटिस्फैक्टरी सही रिप्लाई नहीं मिल रहा, अगर आपकी प्रॉब्लम तभी भी सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर आप RTI का सहारा ले सकते हैं। RTI के थ्रू आप अर्जी लगा सकते हैं, शिकायत डाल सकते हैं, और उसका जवाब फिर डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। और दोस्तों, कई केस मैंने ऐसे देखे कि जिनका प्रॉब्लम CP ग्राम के थ्रू सॉल्व नहीं हुआ, फिर उन्होंने RTI लगाया और उसके बेस पर उनका काम हो गया। तो एक ऑप्शन आप RTI का भी चूज कर सकते हैं। अगर जवाब ना मिले तो 30 दिन बाद आप दूसरी अपील कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको RTI भी देता है कि अगर आपकी पहली सुनवाई नहीं हो रही तो फिर आप दूसरी अपील भी दायर कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। जिन हवलदारों को ऑनरी ग्रांट हुआ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन हवलदारों को ऑनरी मिली हुई है और वो 2006 के बाद आए हैं, उन्हें मिल रही है 23,750। किसकी पेंशन? ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन। अगर इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है तो फिर इनको मिलेगी 24,825। किसकी पेंशन? नायब सूबेदार की। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई केस है, अगर आपको 24,825 नहीं मिल रही है, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको 24,825 दिलवाई जाएगी पेंशन। अगर आप 23,750 ले रहे हैं तो आपको सही गाइड करा जाएगा और फिर आपको 24,825 पेंशन मिलेगी। 2006 के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, जिन हवलदारों को ऑनरी ग्रांट हुआ है और वो ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं, कितनी? 23,750, तो आपको 24,825 मिलेगी। वो OROP2 की पेंशन, नायब सूबेदार की पेंशन, 24 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस में। तो दोस्तों, आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। चौथी इंफॉर्मेशन देखिए, स्पर्श और बैंक देगा ऑटोमेटिक एडिशनल पेंशन। 80 खत्म होने पर 20%, 85 खत्म होने के बाद 30%। काफी पेंशनर कहते हैं कि सर, हमारी एज 80 कंप्लीट हो गई, 85 कंप्लीट हो गई, तो अब हमें एडिशनल पेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल पेंशन का भुगतान खुद डिपार्टमेंट या फिर स्पर्श या फिर बैंक CPPC करता है। इसमें पेंशनर को कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर कुछ गलती से आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत चल रही है, जिसके कारण आपको टाइम पर एडिशनल पेंशन नहीं मिली, तो फिर आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। अब उसमें चाहे गलती डिपार्टमेंट की रही हो कि उन्होंने गलत डेट ऑफ बर्थ फीड कर दी हो, यानी जब आपको 80 पर एडिशनल पेंशन मिलनी थी तब आपको नहीं मिली। तो दोस्तों, ये सारा प्रॉब्लम होता है डेट ऑफ बर्थ के आधार पे। अगर आपकी सही डेट ऑफ बर्थ मेंशन है PPO में या फिर रिकॉर्ड में, चाहे वो स्पर्श पे, CPPC में,
तो वो ऑटोमेटिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी एडिशनल पेंशन लगा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत फीड होती है, और गलत फीड होगी तो फिर टाइम पर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो एक बार आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए कि रिकॉर्ड में इस वर्ष में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या मौजूद है, ताकि आपको समय पर टाइम पे एडिशनल पेंशन मिल जाए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही है और अगर आपको एडिशनल पेंशन नहीं मिली तब भी, तो फिर आप कार्रवाई करेंगे। तो फिर आप सीपी ग्राम के थ्रू शिकायत डालिए कि हमारी सब कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक है, लेकिन एडिशनल पेंशन हमें नहीं मिल रही है। लेकिन अपनी तरफ से पेंशनर वैसे कुछ नहीं करता। एडिशनल पेंशन का भुगतान ऑटोमेटिक पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा होता है, चाहे वो स्पर्श हो, बैंक हो, सीपीपीसी हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दिसंबर 2016 में 1,36,000 के आसपास एरियर आया है पेंशनर का पासबुक में। अब पेंशनर बोल रहे हैं ये किस चीज का एरियर है। दोस्तों दिसंबर 2016 में जहां तक मुझे याद है आपको 2 पेमेंट हुए होंगे। एक हुआ होगा 568 का और दूसरा हुआ होगा 7 सीपीसी का। तो आपकी पासबुक में 2 एंट्री होगी, एक लिखा होगा 568 का एरियर और एक लिखा होगा 7 सीपीसी का एरियर। तो दोस्तों ये दोनों पेमेंट हैं जिसमें आपको 568 का एरियर 1,36,000 या इसके आसपास मिला होगा, यानी 1 लाख से ऊपर। सर्कुलर 568 के आधार पे जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस कम है, जैसे सिपाही, नायक, हवलदार, जिनकी कम है उनको ज्यादा एरियर मिलेगा, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है उनको कम एरियर मिलेगा। तो दोस्तों दिसंबर के आसपास आप चेक कर सकते हैं कि आपको 2 पेमेंट हो सकते हैं, एक तो 568 का, दूसरा 7 सीपीसी का। जो 1/1/16 से पहले आए हैं उनको मिला होगा 7 सीपीसी का, और जो 1/1/2006 से पहले के हैं उनको मिला होगा 568 का। ये एरियर है 1/1/16 से और ये एरियर है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। ये दोनों एरियर हैं दोस्तों। ये है 570 का एरियर और ये है 568 का। तो आप चेक कर सकते हैं दिसंबर के आसपास आपको ये पे हुआ होगा। नहीं हुआ तो फिर आप नीचे कमेंट करिए, फिर मैं देखूंगा कि किस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है। चलते हैं दोस्तों 6 इंफॉर्मेशन की तरफ, 6 इंफॉर्मेशन की तरफ। करेक्शन के लिए पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कराएं तभी बेनिफिट मिलेगा, जैसे एमएससीपी के लिए या फिर डाटा करेक्शन के लिए। दोस्तों जब भी आपका कोई डाटा करेक्ट होता है या फिर आपको एमएससीपी मिलने वाली होती है, तो दोस्तों उससे पहले रिकॉर्ड आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट करता है, वो ये बताने के लिए कि ये आपका करेक्शन हुआ है। चाहे वाइफ का डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपको रिकॉर्ड में कुछ नाम सुधार करना हो, तो पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करना बहुत जरूरी होता है रिकॉर्ड के लिए, तभी आपका आगे का काम होता है। तो जैसे एमएससीपी आपको दिलवानी है तो उसका भी पार्ट 2 ऑर्डर होता है, उसके बाद शीट रोल, एलपीसी वगैरह वो आगे फॉरवर्ड होती है। तो पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट होना बहुत जरूरी होता है एमएससीपी एलिजिबल के लिए, और दूसरा है आपके डेटा करेक्शन के लिए। तो अगर आपका रिकॉर्ड ने पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट नहीं करा है तो एक बार उनसे कहकर पार्ट 2 ऑर्डर जरूर करवाएं। फिर दोस्तों कुछ पेंशनर बोल रहे हैं कि चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप घर पे बैठिए, ऑटोमेटिकली जब टाइम आएगा चौथी इंस्टॉलमेंट पे करने का, वो स्पर्श और सीपीपीसी आपको पे कर देगा, वो भी फरवरी में जाके। फिलहाल आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनको OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं मिली उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की, वो बैंक से, सीपीपीसी से ये आपको लेना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे वो आपको, तो डायरेक्ट आप स्पर्श के थ्रू एक लेटर फॉरवर्ड कराएं बैंक को, सीपीपीसी को, ताकि आपका भुगतान हो सके OROP 2 की 3rd इंस्टॉलमेंट का, जिन्हें नहीं मिली। लेकिन फिलहाल चौथी इंस्टॉलमेंट लेने के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।